धनतेरस के विषय में आपने अनेकों चर्चाएं सुनी हैं, अनेकों कथाएं सुनी हैं, लेकिन कुछ बहुत रहस्यात्मक चीजें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उसे धन त्रयोदशी हम कहते हैं। लेकिन ये धन त्रयोदशी ये सीधा संबंध रखती है यमराज से। हाँ, ये सीधा संबंध यमराज से। और कैसे, इस विषय को जानेंगे और उसके साथ में ये भी समझेंगे कि क्या ये महत्व क्या है इसका। तो बात करते हैं हमारे शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक 5 दिन हम लोग जो है दीपावली का पर्व मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार मनता है। यह पर्व सीधा यमराज से संबंध रखता है। त्रयोदशी के दिन घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर यमराज के निमित्त हम दीप दान करते हैं और इस दीप दान की विशेष रूप से बहुत महत्वता है। आज के समय में जो प्राचीन लोग हैं जिनसे हम लोग सीखते आए हैं, उनके यहाँ तो यह प्रथा चल रही है, गांवों में भी यह प्रथा चल रही है, लेकिन शहरों में और कई जगह देखने को मिलती है कि यह प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है। लोग ये नहीं समझते कि हम क्यों हमारे घर के बाहर जो है दीपक लगाते हैं, वो किसके निमित्त लगाते हैं। तो वो दीपक हम यमराज के निमित्त ये दीप दान होता है। ठीक है, हम वो दीप किसके निमित्त करते हैं? यमराज के निमित्त। घर, मंदिर, कुआं, बावड़ी आदि स्थानों पर भी यह दीपक हम लोग जलाते हैं, जो विधि पूर्वक धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त निमित्त पूजन, दीपदान और व्रत करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर इस दिन आप लोग ये दीपक आप यमराज के निमित्त जलाते हैं, यमराज के निमित्त पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, ठीक है ना, और व्रत करते हैं, तो उनकी असामयिक मृत्यु कदापि ना होगी। मतलब उन व्यक्ति की मृत्यु जो है कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं या किसी रोग से मर जाते हैं या किसी ऐसी अवस्था से मर जाते हैं, उनके लिए ये त्रयोदशी अवश्य करनी चाहिए। तो अवश्य यानी ये एक तरीके से क्या है भाई, ये पॉलिसी है आपके लिए। ठीक है, यमराज के द्वारा प्रदान की गई ये त्रयोदशी। आप अगर इस दिन व्रत करते हैं, बस केवल चुकाना क्या है, आपको कोई बड़ा भारी पैसा नहीं चुकाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको व्रत करना है और बड़ी आस्था के साथ में यमराज का पूजन करना है, उनके निमित्त घर के बाहर दीप दान करना है। ठीक है, उसकी बड़ी महत्वता है और प्रार्थना करनी है कि हे यमराज, हमारी कभी भी अकाल मृत्यु ना हो, हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो, आप सदैव हमारी रक्षा करें। ठीक है, और यमराज के विषय में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के अधीन है। और इस दिन हम लोग घर से जो है टूटा फूटा सामान जो भी होता है उसको निकालते हैं, यानी हम अपने घर से दरिद्रता को निकालते हैं और घर में लक्ष्मी का वास करते हैं। तो इस दिन हम लोग जो है नई नई सामग्रियां खरीद करके लाते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीद करके लाते हैं। और भी धन त्रयोदशी की अपार महिमाएं हैं जो आप लोग सुनते ही हो, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो जानकारी है शायद सभी को नहीं मालूम, तो ये वीडियो मैंने आप सभी तक प्रेषित किया है। और ये जानकारी आपको मालूम थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम थी तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा और ये जानकारी सभी तक अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि सभी लोग जाने कि क्या वास्तविकता में धन त्रयोदशी की क्या महिमा है। नमो नमः।